एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का, मेजबान मेगा इवेंट में पहली कामयाबी समेट ली। पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने मेहमान टीम के बल्लेबाजों की एक न चली। नेपाल की टीम 343 रन के ताक़ुब में सिर्फ 104 रन पर ढेर। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, 151 रन पर आउट। इफ्तिखार अहमद ने भी नेपाली गेंदबाजों की दुर्गत बना डाली। वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी, 67 गेंदों पर 100 रन मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने 200 रन से दायरे पार्टनरशिप। एक हफ्ता सड़कों पर रहने के बावजूद अवाम के दुखों का मदावा न हो सका। निगरान सरकार पीडीएम के माहदों पर अमल पैरा। IMF माहिदों में मजीद सब्सिडीज देने की गुंजाइश नहीं। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने हाथ खड़े कर दिए। कहा, IMF से माहिदे गुज़िश्ता हुकूमतों ने किए। IMF के माहिदों में सब्सिडीज देना पहले से तयशुदा है। निगरान हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबा बंदी कर रही है। निगरान हुकूमत को मुल्क के गरीब अवाम का भरपूर एहसास है। बिजली के निर्ख में कमी पर टैक्स का हदफ कहां से पूरा होगा? IMF ने प्लान मांग लिया। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का IMF के नुमाइंदा ईस्टर सीरीज से रब्ता। बिजली के भारी बिलों में कमी की तजावीज पेश कर दी। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए बातचीत की। अगले चंद दिनों में FBI हुकाम और IMF का दोबारा राब्ता होगा। रुपए का तारीखी जवाल, अमरीकी करेंसी की ऊंची उड़ान। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तानी करेंसी को बुरी तरह रोन डाला। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.40 का इजाफा। नई कीमत ₹304.45 तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में भी रुपए की बेकदरी जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी का रुझान। अवाम को रिलीफ का इंतजार। निगरान हुकूमत जख्मों पर नमक छिड़कने को तैयार। महंगाई की चक्की में पिसे पाकिस्तानियों पर एक और बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 10 से 15 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान। आज के डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा। जराये के मुताबिक कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना निगरान वजीर आजम की मुशावरत से देगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 दिनों के लिए किया जाएगा। जखीरा अंदोजों की मोचें। चीनी स्टॉक करने वाले शुगर मिल्स मालिकान की चांदी हो गई। वफाकी हुकूमत ने 220 रुपए किलो के हिसाब से 10 लाख मैट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी। महंगी चीनी इंपोर्ट करने के बाद सारिफ भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर होंगे। शुगर मिल मालिकान की मुनाफाखोरी का बोझ हुकूमती खजाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा। साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI के 14 रोजा जुडिशल रिमांड का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर होंगे। केस की समाअत डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अटक के दफ्तर में खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने की।
لاڈلے کی خاطر نواز شریف کو نااہل نہ کیا جاتا تو آج مہنگائی نہیں پاکستان میں خوشحالی ہوتی۔ 2013 سے 2018 کا وزیر اعظم نواز شریف کا دور کم ترین مہنگائی اور تیز ترین ترقی کا دور تھا۔ مہنگائی 4 سال کے پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی۔ حکومت سوال پوچھے کہ نواز شریف کو اقتدار سے الگ کر کے تو ان کو مہنگائی کی سزا کیوں دی؟ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے عوام کی آنکھوں میں آنسو لانے والے مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ ن مریم نواز کی گفتگو۔ گڈ ٹو سی یو لاڈلا ازم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 25 دنوں میں چیخیں نکل گئی۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کی ناصر حسین شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا چرخے دودھ کی فرمائشی لسٹیں آ گئی۔ جیلوں میں لوگوں کو سڑتے ہوئے 20 سال ہو گئے۔ جیل میں دوسرے قیدیوں کو سہولیات نہیں مل رہی۔ لاڈلے کو 24 دنوں کے اندر کیس میں ریلیف فراہم کیا گیا۔ بجلی کے بل عوام کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بلوں نے ہر طبقے ہر فرد کو متاثر کیا۔ 2 لاکھ خاندانوں کو سندھ حکومت سولر پلیٹیں دے رہی ہے۔ 10% کاسٹ مالک مکان، 90% سندھ حکومت ادا کرے گی۔ اور ایشیا کپ کا افتتاحی میچ، نیپال کے خلاف سینچری بنا کر بابر اعظم نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین 19 سینچریاں بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے۔ بابر اعظم نے جنوبی افریقہ کے سابق بلے باز ہاشم آملہ کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ سب سے کم اننگز میں 19 سینچریاں سکور کی۔ بابر اعظم پاکستان کی جانب سے زیادہ سینچریاں بنانے والے دوسرے بیٹر بھی بن گئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا مارکا، میزبان میگا ایونٹ میں پہلی سب سے بڑی کامیابی، نیپال کو پاکستان کے ہاتھوں 238 رن سے بری شکست۔ شاہینوں کی فتح سے آغاز، پاکستانی گیند بازوں کے سامنے مہمان ٹیم کے بلے بازوں کی ایک نہ چلی۔ نیپال کی ٹیم 343 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 104 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ شاداب خان 4، شاہین افریدی، حارث رؤف 2، محمد وسیم اور محمد نواز نے 1 وکٹ حاصل کی۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلے کہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا مارکا، میزبان میگا ایونٹ میں پہلے سب سے بڑی کامیابی، نیپال کو پاکستان کے ہاتھوں 238 رن سے بری شکست۔ شاہینوں کی فتح سے آغاز، پاکستانی گیند بازوں کے سامنے مہمان ٹیم کے بلے بازوں کی ایک نہ چلی۔ نیپال کی ٹیم 343 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 104 رنز پر ڈھیر۔ شاداب خان نے 4 وکٹیں حاصل کی، جبکہ شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد وسیم اور محمد نواز 1 وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کو بڑی خبر دیتے چلے، ایشیا کپ کے سب سے بڑے مارکے میں میزبان میگا ایونٹ میں پہلی سب سے بڑی کامیابی، نیپال کو پاکستان کے ہاتھوں 238 رن سے بری شکست کا سامنا ہوا ہے۔ شاہینوں کی فتح سے آغاز سے پاکستانی گیند بازوں کے سامنے مہمان ٹیم کے بلے بازوں کی ایک نہ چلی۔ نیپال کی ٹیم 343 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 104 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے کپتان بابر اعظم کی شاندار سینچری، 151 رنز پر آؤٹ۔ افتخار احمد نے بھی نیپالی گیند بازوں کی درگت بنا ڈالی، ون ڈے کیریئر کی پہلی سینچری داغ دی، 67 گیندوں پر 100 رنز بنائے۔
कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद में 200 रन से जायद की पार्टनरशिप। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि IMF माहिदों में मजीद सब्सिडीज देने की गुंजाइश नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि निगरान हुकूमत को मुल्क के गरीब आवाम का भरपूर एहसास है। हुकूमत गरीब तबके को मजीद मुश्किलात से दोचार नहीं कर सकती। शमशाद अख्तर ने कहा कि IMF से माहिदा गुज़िश्ता हुकूमतों ने किए। IMF के माहिदों में सब्सिडीज देना पहले से तयशुदा था। माहिदों में मजीद सब्सिडीज देने की गुंजाइश नहीं है। निगरान वजीर खजाना ने कहा, निगरान हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबाबंदी कर रही है, मईशत की बेहतरी के लिए मरबूत हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे डॉलर के मुकाबले में रुपए का रेट मुस्तहकम हो सके। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान मुसलसल जारी है, जबकि पाकिस्तानी रुपया जवाल पजीर है। आज कारोबार के आगाज में ही इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा होने के बाद 303 रुपए 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 303 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला आगाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 39 पॉइंट्स कम होने के बाद 46,731 पॉइंट्स पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 46,770 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF को बिजली की भारी बिलों में कमी की तजवीज़ पेश कर दी। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल राब्ता हुआ। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF की नुमाइंदा एस्टर पीरी से राब्ता किया और बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए IMF से बातचीत की। वजीर खजाना ने IMF को बिजली बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया और बिजली बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग ली और बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तानी हुकाम से तहरीरी प्लान भी मांग लिया। ज़राए वज़ारत खजाना ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से आज शाम तक IMF को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। रुपए की कदर में कमी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा। जराये के मुताबिक कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना निगरान वजीर आजम की मुशावरत से देगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 दिनों के लिए किया जाएगा। जराये के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए इजाफे की तजवीज़, मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की तजवीज़ है। आपको बताते चलें कि महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। रुपए की कदर में कमी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। जराये का कहना है कि कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना निगरान वजीर आजम की मुशावरत से देखी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 दिनों के लिए किया जाएगा। जराये का कहना है कि डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए इजाफे की तजवीज़ है, जबकि मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की तजवीज़ है। चीनी माफिया ने मुल्क में मौजूद सस्ती चीनी की जरूरत से ज्यादा करार दिलवा कर हुकूमती इजाजत के तहत ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलरों में मुनाफा कमाने के बाद चीनी के जखायर कम होने पर अब टैक्स दहिंदगान के पैसों से महंगी चीनी इम्पोर्ट करने की इजाजत भी हासिल कर ली। विफाकी हुकूमत ने 220 रुपए किलो के हिसाब से 10 लाख मैट्रिक टन चीनी इम्पोर्ट करने की इजाजत दे दी है। महंगी चीनी इम्पोर्ट करने के बाद सारिफ भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे, जबकि शुगर मिल मालिकान की मुनाफाखोरी का बोझ हुकूमती खजाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा। इस सिलसिले में शुगर मिल मालिकान से ना कोई इंक्वायरी की गई, ना कोई पूछताछ। गन्ने के बम्पर पैदावार के बाद अगले क्रशिंग सीजन में फिर चीनी ज्यादा बनेगी, ताहम लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या फिर यही कहानी
दोहराई जाएगी या वाफिर मिकदार में चीनी का फायदा सारिफ को मिलेगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में CPPA की समाअत मुकम्मल कर ली गई, जिसका फैसला बाद में जारी किया जाएगा। CPPA की जानिब से पेश करदा इदादोशुमार पर अथॉरिटी मुतमईन ना हो सकी। चेयरमैन नेप्टा ने CPPA को हदायत की कि यहाँ पर इदादोशुमार दुरुस्त लेकर आए। चेयरमैन नेप्टा ने कहा कि गलत इदादोशुमार का बोझ बिजली सारिफिन पर नहीं डाला जाएगा। नेप्टा की मंजूर करदा इन्वेस्टमेंट प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जो तकनीकी मसाइल हैं उनको अथॉरिटी अलग से देखेगी, लेकिन तकनीकी मसाइल का मलबा अवाम पर नहीं डालने देंगे। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि साइबर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की 14 रोजा जुडिशल रिमांड का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइबर केस की समाअत डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अटक के दफ्तर में खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने की। चेयरमैन PTI को IMF हुकाम की मौजूदगी में अदालत पेश किया गया। खसूसी अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की 14 रोजा जुडिशल रिमांड का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI की जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसीक की गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज वजारत कानून की जानिब से अटक जेल में ही साइफर केस की समाअत के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं पाकिस्तान में खुशहाली होती। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से पंजाब विमेन विंग के अहदेदारान ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन के अहदेदारों ने चीफ ऑर्गेनाइजर से तंजीमी अमूर पर बातचीत की। मुलाकात में शोबा खवातीन की तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पार्टी के शोबा खवातीन ने सियासी और जमाती तारीख में हमेशा नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया है। शोबा खवातीन ने हर सियासी मार्के में बहादुरी, नजरियाती वाबस्तगी और जुर्रत का बेमिसाल मुजाहिरा किया। खवातीन और नौजवानों को सियासत का हर अवल दस्ता बना दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हर दौरे हुकूमत में खवातीन और नौजवानों को तरक्की के मौके दिए। 2013 से 2018 का वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का दौर कम तरीन महंगाई और तेज तरीन तरक्की का दौर था। पाकिस्तान से गुर्बत और महंगाई के अंधेरे इसी तरह खत्म करेंगे जिस तरह लोड शेडिंग खत्म की थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा, गुड टू सी यू, लाडला इज़म की कोई और मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन PTI की 25 दिनों में चीखें निकल गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चरखे दूध की फरमाइशी लिस्टें आ गई। जेलों में लोगों को सड़ते हुए 20-20 साल गुजर गए। जेल में दूसरे कैदियों को सहूलियात नहीं मिल रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मजीद कहा, लाडले को 24 दिनों के अंदर केस में रिलीफ फराहम किया गया। जिसने मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की उसको रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में दोहरा मयार आखिर क्यों है? ये बाइस तशवीश है। अदालतों को जेलों में बाकी कैदियों को भी सहूलियात देनी चाहिए। VIP ट्रीटमेंट को खत्म होना चाहिए। बिजली के बिलों में इजाफा, मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ गया। ओगी में अंजुमन पाकिस्तान ताजरान के सदर की कॉल पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बिजली के बिलों में इजाफा खत्म करने तक बिलों का बायकॉट का ऐलान भी किया गया। जबकि कल बरोज जुमेरात अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान की तरह ओगी में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी। तफसीलात जानिए उस्मान हारूनी की रिपोर्ट में। 2 वक्त की रोटी कमाएं, किराए दें या हजारों रुपए के बिल भरें, शहरी हुकूमत के खिलाफ आग बगोला हो गए। शहर शहर मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी। सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, मजदूर तबका सब सड़कों पर। शहर शहर रैलियों की तरह ओगी में भी एहतजाज किया गया। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर, जालिमाना बिल नामंजूर के नारे।
उगी वालों ने बिलों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर एहतजाज से खिताब करते हुए बिजली के बिलों में इजाफा खत्म करने तक बिल जमा करने का बाइकाट भी किया, जबकि बिजली बंद करने या मीटर काटने वाले एहलकारों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल आने का अंदिया भी दिया। जबकि एडवोकेट डॉक्टर राशिद ने वापडा वालों के खिलाफ अपनी तमाम तर सर्विसेज फ्री देने का ऐलान भी किया। और जिस भी सार्फ के बिल में ज्यादा बिल आई है और उसका यूनिट जो है कब यूज हुआ है, उसके खिलाफ सिविल कोर्ट जाना हुआ, सेशन कोर्ट जाना हुआ या हाई कोर्ट जाना हुआ, मैं अपनी तरफ से अपनी तमाम सर्विसेज का फ्री ऐलान सदर करता हूं। ऐवान तिजारत सरबुलंद खान ने अंजुमन ताजरान की कॉल पर जुमेरात 31 अगस्त को उगी दरबंद शेरगढ़ कठाई दिलबोड़ी शुमदाड़ा मलूकड़ा चिनार बाड़ी सादिक मलोगा बाजारगे और दीगर मुहल्लिका इलाकों में मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान भी किया। रात को शटर डाउन होगी मैं इंशाल्लाह आपके लिए आज पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच साहब ने कह दिया, आज ऐलान कर दिया है, पूरा पाकिस्तान गरीब आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के ताजर गरीब आवाम के लिए जुमेरात को शटर डाउन हड़ताल करेंगे। कैमरामैन आकिफ रहमान के साथ मोहम्मद उस्मान हारून। रावलपिंडी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कॉल पर ताजिर बरादरी ने बिजली के बिलों में सालिमाना इजाफे और टैक्स में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल करके कचहरी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज की रिपोर्ट में। रावलपिंडी ताजर बरादरी का शटर डाउन हड़ताल करके कचहरी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का महंगी बिजली नामंजूर नामंजूर के नारे, बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एहतजाजी मुजाहिरे में ताजिर रहनुमा शाहिद गफूर पराचा और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साकिब रफीक की शिरकत। एहतजाजी मुजाहिरे में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम ओहदेदारों की शिरकत। हुकूमत के हालिया इकदाम से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। बिलों में इजाफी टैक्सेस से आम आदमी के लिए घर के अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो गया है। लोग कसम पुरसी की हालत में खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। बिजली के बिल जो है वो कई सौ गुना इजाफा हुआ है। कमर तोड़ महंगाई, टैक्सों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, जिससे आम शहरी मुलाजम पेशा लोग, छोटे ताजर का जिंदा रहना अजीरन हो गया है और लोग खुदकुशियां की तरफ जा रहे हैं। सदर बैंक रोड एक सरापा एहतजाज है और तमाम दुकानदार इस वक्त बाहर रोड पर हैं गर्मी की वजह से। गर्मी है, उसके बावजूद जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो 10,000 बिल आता था आज वो 20,000 बिल है। ये तो दुकानदारों का हाल है, लेकिन जो घरों के जो बिल हैं, जो किराएदार है, वो बेचारे बिल्कुल पिस चुके हैं गर्मी से, बिजली की महंगी बिजली की वजह से। मुतालबा है कि सिर्फ 4J जालमाना टैक्स को वापस लिया जाए। उस्मान जनरल सेक्रेटरी सिंगापुर प्लाजा, पिंडी का भी जनरल सेक्रेटरी और सिंगापुर प्लाजा का भी। असल कहानी ये है कि बिजली के बिलों में इतना इजाफा, 3 करोड़ यूनिट महीने के ये गवर्नमेंट खुद यूज़ करती है, जिसका बिल मैं और आप दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आप सुबह उठें, आपका मोहल्लेदार आपसे ये कहे आगे कि जब मैंने बिजनेस किया था और मुझे हो गया नुकसान, वो नुकसान आप भरेंगे, आप कहेंगे तेरा दिमाग ख़राब हुआ है। गवर्नमेंट स्टील मिल चला रही है, उसमें नुकसान कर रही है, PIA में उसमें नुकसान कर रही है, रेलवे में नुकसान कर रही है, वो नुकसान हम भर रहे हैं, हम नहीं भर सकते ये नुकसान। अब वो दारे बेच रहे हैं हमारे, हम अपने बच्चों का रिज़्क कमाएं या आपको बिल दें। अब ये जिस ताजर का बिल 3 या 4 हज़ार का आता था, उसका 35 हज़ार रुपये का एक छोटे ताजर का बिल आया है, जिसकी दुकान पे 2 सेल्समैन काम करते हैं। आप एक ताजर को क्या समझते हैं? जो एक ताजर काम कर रहा है दुकान से, उसके साथ कोई 10 से 12 घर चल रहे होते हैं। नाम डॉक्टर चंगेज है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन से है, सेक्रेटरी हूँ। आज का ये प्रोटेस्ट हमारा बुनियादी तौर पर बिजली की कीमतों में जो होशरबा इजाफा हुआ है और उसके नतीजे में तमाम तर चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। आम आदमी अपने बच्चों की फीसें दे, घर का किराया दे या बिजली। नाजरीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। वापडा मुलाजमीन और अफसरान का वापडा मुलाजमीन पर तशद्दुद के खिलाफ सर्कल ऑफिस के बाहर एहतजाज। वापडा अफसरान ने कहा कि हुकूमतें नाकाम हो या सियासी बहरान, अवाम का सारा मसला हम पर गिरता है। मुनज़्ज़म तरीके से अवाम की तवज्जो महंगाई से हटाई जा रही है। सारा मलबा पावर सेक्टर पर डाला जा रहा है। हमारा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली के फ्री यूनिट्स मिलना मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैकेज का हिस्सा है। मुल्क को खाने और फ्री सप्लाई लेने की बातें झूठी है। हुकूमती टैक्सेस की वसूली भी हम ही करके दे रहे हैं। तशद्दुद भी हम पर ही हो रहा है। FPR और दीगर महकमों का काम भी हम कर रहे हैं। अगर किसी मुलाजिम के साथ ज्यादती की गई तो हम भी मैदान में निकलेंगे। मुलाजिमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वापडा मुलाजमीन और अफसरान का वापडा मुलाजमीन पर तशद्दुद के खिलाफ सर्कल ऑफिस के बाहर एहतजाज। वापडा अफसरान ने कहा कि हुकूमतें नाकाम हो या सियासी बहरान, अवाम का सारा नजला हम पर गिरता है। मुनज़्ज़म तरीके से अवाम की तवज्जो महंगाई से हटाई जा रही है। सारा मलबा पावर सेक्टर पर डाला जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत के लिए एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इतवार को अनवारुल हक काकड़ PNS जोहर पर मुनक्किदा ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को शमशीर बहरी जंगी मश्क पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ तकरीब के बाद ख़ुसूसी त्यारे में ही वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे। बड़ी खबर आपको दें कि सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे का इम्कान। सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद अपने दौरे के पहले मरहले में पाकिस्तान जबकि दूसरे मरहले में भारत रवाना होंगे। मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। सऊदी वली अहद का मुमकिन दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम के बाद सऊदी वली अहद भारत रवाना होंगे। सऊदी वली अहद 18वें G20 सरबराही इजलास के बाद भारत पहुंचेंगे। 18वां G20 सरबराही इजलास 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में मुनक्किद होगा जबकि मोहम्मद बिन सलमान 11 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। दौरे पाकिस्तान के दौरान मोहम्मद बिन सलमान निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। MBS की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्किल है। मुलाकातों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टला फायरिंग रेंज जहलम का दौरा किया। फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल मशकें अंजाम देने में फजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की हमाहंगी को सराहा। सिपा सलार ने फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की और फौजियों के बुलंद हौसले और जंगी सलाहियतों को भी सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पहुंचने पर कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर को मशकों के मुकर्ररा मकासद से आगाह किया गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब तरामीम में बहुत से जराइम या तो खत्म कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए। नैब तरामीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। नैब कानून में कई खामियां हैं और इसका इत्तलाक भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। अटॉर्नी जनरल रूस्टम बराए, जिसपे चीफ जस्टिस ने उन्हें गुड टू सी यू कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे हवाले से खबर में कहा गया कि मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में खामियों को तस्लीम किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा यह तो अदालती हुक्म का हिस्सा है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अदालत के सामने मुतलका हुक्म पढ़ना चाहता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने कहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और नजरसानी एक्ट ओवरलैप करते हैं। मेरे सामने अखबार है जिसमें मुझसे मंसूब बात छपी। खबर के मुताबिक मुझसे मंसूब किया गया कि मैंने नकाइस तस्लीम किए हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज हुई। जस्टिस अमजद रफीक दरख्वास्त पर समाअत की। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दरख्वास्त में IG पंजाब, नैब FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने गैर कानूनी तौर पर वारंट गिरफ्तारी जारी करके गिरफ्तारी डाली। नैब ने इंक्वायरी को भी इन्वेस्टिगेशन में गैर कानूनी तौर पर अपग्रेड किया। परवेज इलाही की जानिब से मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने ना कॉल अप नोटिस दिया, ना ही अपना बयान जमा कराने के लिए मोहलत दी। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़दार को आज फिर तलब कर लिया। नैब लाहौर की जानिब से उस्मान गुज़दार को आज़ाती हैसियत में पेश होने की हदायत की गई। दूसरी जानिब नैब ज़राए का कहना है कि अगर साबिक वज़ीर आला 30 अगस्त को पेश नहीं हुए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों भी नैब ने साबिक वज़ीर आला को मतलूबा रिकॉर्ड के साथ नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का समन जारी किया था। नैब उस्मान गुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात, मुबैना गैर कानूनी तकर्रुर और तबादलों के केस की तहकीकात समेत गंदम की बरामद में बेमुबैना बेज़ाब्तियों की छानबीन को चेक करेगी। अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएं कि PIA के मुमकिना निजकारी और तनख्वाहों में इजाफा ना करने के खिलाफ PIA मुलाजमीन का एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर से। तनख्वाहों में इजाफा न करने और PIA की निजकारी के खिलाफ PIA मुलाजमीन का एहतजाज 14वें रोज भी जारी। मुलाजमीन की मुतालबात न मानने पर CEO PIA के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा पुरअमन एहतजाज जारी है, आज इसका 14वां रोज है और मैं ये क्लियर कट CEO PIA को मैसेज देना चाहता हूँ कि PIA के एम्प्लॉइज जो हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। पिछले 4 साल से PIA के मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ी है। इस महंगाई के दौर में PIA के मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये हमारा अभी पुरअमन एहतजाज है जो हम रोज 2 घंटे का कर रहे हैं। ये ना हो कि कल को यही एम्प्लॉय उठ के एयरपोर्ट चले जाएं और ना आपके जहाज को कोई टग मास्टर लगाएगा, ना कोई कैटरिंग वैन जाने देगा, ना कोई इंजीनियर टेक्नीशियन जाएगा। तो ये हम CEO PIA को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे मजदूरों की फौरी तौर पे तनख्वाह बढ़ाई जाए, डेली वेजेस को कंफर्म किया जाए, जो सैक एम्प्लॉई हैं उनको बहाल किया जाए। हमारा ये मुतालबा है CEO PIA से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे 14 रोज से एहतजाज हो रहा है, लेकिन हमारी जो हटधर्म इंतज़ामिया है और नाहल इंतज़ामिया है वो इस एहतजाज को समझ नहीं रही थी, जिसकी वजह से हमने एक दिन 9 से 5 तक पूरा दिन के लिए PIA ऑफिस बंद रखे हैं और अब दोबारा हम इसको 2 घंटे पे आ गए हैं, क्योंकि हम सिर्फ इनको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे मजदूर की सैलरी ना बढ़ी तो फिर हम एक्सट्रीम इसके आगे भी जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें एयरपोर्ट बंद करना पड़े, तमाम दफातर भी बंद करने पड़े। तो हमारी इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें और हमारे ऊपर देखें। जो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये कहा है, चेयरमैन जो हैं असलम आर खान साहब ने, तो उसकी मीटिंग के बाद जो भी हमारा डिसीजन होगा इंशाल्लाह हम दोबारा उसी के ऊपर अमल पैरा होंगे। एहतजाज करते PIA मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करने के लिए PIA के तमाम दफातर और सर्विसेज बंद करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि लाहौर नवाब टाउन ऑपरेशन विंग पुलिस का डाकुओं से आमना सामना, एक डाकू हलाक, 3 फरार होने में कामयाब। मुलजमान शानू बाबा गोल चक्कर में शहरी से गन पॉइंट पर मोबाइल नकदी छीन कर फरार हुए। शहरी की निशानदही पर पुलिस ने मुलजमान का ताक़ुब किया। मुलजमान ने पुलिस को देखकर गोलियां बरसा दी। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में नवाब टाउन के इलाके में ऑपरेशन विंग पुलिस का डाकुओं से आमना सामना हुआ है। एक डाकू हलाक जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए।
मुलजिमान शानू बाबा गोल चक्कर में शहरी से गन पॉइंट पर मोबाइल नकदी छीन कर फरार हुए। शहरी की निशानदही पर पुलिस ने मुलजिमान का ताकुब किया, जबकि मुलजिमान ने पुलिस को देखकर गोलियां बरसा दी। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइए इस वाक़े के हवाले से। देखिए, ये नवाबटोन का इलाका है जहां पर दो मोटरसाइकिल सवार जो थे शहरी से डकैती की वारदात कर रहे थे। ये दो मोटरसाइकिलें थी और 4 डाकू थे जो लाहौर की सड़कों पर गन पॉइंट पर लोगों के साथ डकैती की वारदात कर रहे थे। जिस तरह से वारदात शहरी के साथ कर रहे थे तो डॉल्फिन पुलिस का जो इनके ऊपर ध्यान पड़ा तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उसी वक्त जो है वो 15 की कॉल भी मौसूल हुई एसएचओ को और एसएचओ नवाबटोन भी जाए वकूआ पर पहुंच गए और उसको जो है वो मुलजमान के साथ इनका आमना सामना हुआ, जबकि फायरिंग से जो है वो पुलिस की एक डाकू जो मौका पे जांबाग हो गया, जबकि 3 अफराद जो है वो भागने में कामयाब हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। अभी मेरी बात हुई थी एसपी सदर से भी, जिनका कहना था कि मुलजमान की तलाश अभी जारी है, क्योंकि रात का वक्त है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़े मसले मसाइल हैं, क्योंकि रात के वक्त डाकू को तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी पर जो है वो 5 मुसल्ला डाकू जो है वो एसएचओ के मुताबिक और राहगीरों के मुताबिक ये लोग थे, क्योंकि मोटरसाइकिलें 2 थी इनके पास और ये जो है वो डॉल्फिन पुलिस को देख के वहां पर पहले इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद ये वहां से फरार हो रहे थे। पुलिस ने जब इनका ताकुब किया तो पुलिस के ऊपर भी इन्होंने पहले फायरिंग की और फायरिंग के नतीजा में एक डाकू जो है वो मारा गया। जबकि शहरी यासर से जब मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि मुझे डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोका था और तो डकैती की वारदात कर रहे थे। उसी पर जब एसएचओ वहां पर पहुंचे तो एसपी सदर भी वहां पर पहुंच गए, इसके अलावा डीएसपी और एएसपी भी वहां पर पहुंचे और पुलिस की एक भारी नफरी जो इस वक्त जाए वकूआ पर मौजूद है। असद अब्बास एसएचओ नवाबटोन अपनी नफरी का हमरा वहां पर पहुंचे हैं और डाकुओं की जानिब से जो है वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में डाकू मौका पे मारा गया। जी बिल्कुल वसीम, ये बताइएगा कि इन डाकुओं का पुलिस से जब आमना सामना हुआ तो वो इलाका क्या गुंजान आबाद था, और ये बताइएगा कि अगर ये ऐसी जगह पर वाकया पेश आया है तो गोलियों की वजह से ये किसी राहगीर या किसी और को तो नहीं नुकसान पहुंचा? लेकिन डाकू ने आजकल अपना एक तरीका जो है वो एक अलग सा अपनाया हुआ है। डाकू गन पॉइंट पर जब डकैती की वारदात करते हैं तो इस अंदाज से करना शुरू कर देते हैं कि जो जिसको लूटना होता है उसको मोटरसाइकिल या गाड़ी के अंदर ही जो है वो खड़े करके पिस्टल लगाकर रोक लेते हैं ताकि देखने वाला समझे कि आपस में ये दोस्त है और गपशप कर रहे हैं। और इसी तरह से आज हुआ कि डॉल्फिन ने जब देखा कि एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा है और दूसरा जो है वो गाड़ी वाले के पास खड़ा है, गन पॉइंट पर उसको लूट रहा है, तो उसी पर जो है वो डॉल्फिन पुलिस ने जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो डॉल्फिन पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में जो देखा गया कि अभी पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो उसके 3 साथी फरार हुए हैं उन्हीं की फायरिंग से अपना साथी मारा गया है। ताहाल अभी तक जो है वो डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी, उसको डेड हाउस में जो है वो पहुंचा दिया गया। उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद उसकी डेड बॉडी बुरसा के हवाले की जाएगी। लेकिन अभी 3 डाकू जो फरार थे उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। जी बिल्कुल वसीम, ये बताइएगा कि लाहौर का इलाका तो पूरा लाहौर ही काफी गुंजान आबाद होता है, तो सरेआम गोलियों का तबादला हुआ है, तो ऐसे में कोई आपने ये तो नहीं देखा कि किसी को नुकसान पहुंचा हो इनके अलावा जो लुट रहे थे या डाकुओं के अलावा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखें, इस तरह से जो गुंजान इलाके होते हैं जब वहां पर डाकुओं की जानिब से या पुलिस की जानिब से फायरिंग होती है, जब किसी राहगीर को फायर लग जाता है तो वो भी जख्मी हो जाता है और बाकायदा तौर पर जो जख्मी होता है उसकी तफसील बाद में पता चलती है। अमूमन इस तरह के पुलिस मुकाबले देखने में आए हैं कि डाकू को या पुलिस एहलकार को जो फायर लगा उसके बाद 3 घंटे बाद पता चला मुकामी अस्पताल में एक शहरी जो है वो जख्मी हालत में आया है और बाद में इस बात का पता चला कि डाकुओं की फायरिंग से राहगीर, क्योंकि जब फायरिंग हो रही होती है पुलिस और डाकुओं के दरमियान उस वक्त जो जख्मी होता है वो वहां खड़ा नहीं होता, बाकायदा लोग उसको जो है वो मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं या अपनी मदद आपके तहत चला जाता है। अब देखना यह है कि पुलिस मुकाबले के बाद जो है वो मुकामी अस्पताल को भी चेक किया जाएगा या जो लोग जख्मी होते हैं राहगीर उनकी भी जो है वो 15 की कॉल होती है। आया कि पुलिस किसी ऐसी शहरी को ढूंढ पाएगी जो राहगीर हो, लेकिन अभी तक तो जो है वो एक शहरी जो है वो जो डाकू था उसको जो है वो गोलियों का निशाना बनाया गया है उनके अपने साथियों की जानिब से। वो जाए वकूआ पर मौका पर ही जो है वो दम तोड़ गया। 3 डाकू वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। 125 देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, एक 2023 मॉडल जो है वो 125 जो कि डाकू इस्तेमाल करते थे। जिस तरह से मोटरसाइकिल जो 125 का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है, 70 मोटरसाइकिल जो है वो डाकू इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये पकड़ी जाती है, इसलिए बड़ी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वारदात करने के फौरी बाद वहां से रफू चक्कर हो जाए। लेकिन अभी डॉल्फिन की जो है वो एक भारी नफरी भी यहाँ पर आ गई है। एसपी डॉल्फिन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मैं देख सकता हूँ। एसपी जो है वो सदर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी एसपी मॉडल टाउन भी जो है वहां पहुंची है। तकरीबन
जो है पुलिस की एक भारी नफरी इस वक्त मौका पर मौजूद है और डेड बॉडी जो है वो उसको इंतजामात किए जा रहे हैं डेड हाउस पहुंचाने के लिए, जहां उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल किया जाएगा और डेड बॉडी उसके वर्षा के हवाले की जाएगी। जी ठीक है, ये बताइएगा कि मुतासरा शख्स का कोई बयान सामने आया है, उसने कोई इब्तदाई बात आपको बताई है कि क्या किस लिए लूटा जा रहा था, क्या वो पीछा कर रहे थे, क्या उन्होंने राह में नाका लगाकर उसको लूटने की कोशिश की? और इस हवाले से ये भी बताइएगा कि क्या वो लूट रहे थे, कुछ खास चीज तो नहीं थी उसके पास? देखें, जब ये मोटरसाइकिल सवार आए थे तो जब मेरी बात हुई थी शहरी से, शहरी ने चीख चीख कर कहा कि मैं जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो मुझे इन्होंने रोका। तो मैंने पहले समझा कि शायद मुझसे कोई एड्रेस पूछने के लिए मुझसे जो है वो बातें कर रहे हैं, तो उसी पर इन्होंने अपना 10 पिस्टल निकाल लिया और मुझे कहा कि अपना पर्स और अपना मोबाइल फोन दे दो। जैसे ही मैंने मोबाइल फोन और पर्स पकड़ाया तो एक जो डाकू था उसने जोर से आवाज दी है कि भागो, पुलिस आ गई है। इतनी देर में जो है वो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और पुलिस पार्टी ने भी आगे से फायरिंग की है। हाल कोई अभी तक जो है वो शहरी की जानिब से जो कि राहगीर है उनके की कोई ऐसी इतला मौसूल नहीं, लेकिन अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू जो था जिसके पास मोबाइल फोन और पर्स था उसकी गर्दन पर गोली लगी है, जो कि मौका पर दम तोड़ गया। अभी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जिशान जो है वो एसपी डॉल्फन जो थे वो भी इस वक्त मौका पर मौजूद है। एसपी सदर भी जो है वो मौका पर आ गए हैं और दीगर पुलिस की भारी नफरी भी आ गई है। डेड बॉडी को जो है वो 1122 की मदद से मुकामी अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। गवर्नर हाउस लाहौर में लिटरेट चोलिस्तान प्रोजेक्ट 2 के आगाज के हवाले से तकरीब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब मोहम्मद अहसन वहीद, चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन डॉक्टर सईद शफकत, मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मंजर जावेद अली, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन तलत नसीर पाशा और दीगर सीनियर अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, तालीम खुशहाल मुस्तकबिल और तरक्की याफ्ता माशरे की ज़ामिन है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इल्म की शमा रोशन कर रहा है। उन्होंने कहा, तालीम के साथ तरबियत का पहलू बहुत अहम है। लाहौर हाईकोर्ट में मरकजी रहनुमा पाकिस्तान नजरियाती पार्टी हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बेग की जानिब से रिट पिटीशन दायर की गई। रिट पिटीशन बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महकमा वापदा की बेज़ाब्तियों के खिलाफ दायर की गई। पिटीशन में चीफ लेस्को और हुकूमत पंजाब का फरीक बनाया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सदर लॉयर्स विंग एडवोकेट उजैर गुल तोहिदी ने दलाइल पेश किए। अदालत में सदर लाहौर डिवीजन नुमान राजपूत ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को नेपरा और चीफ लेस्को को शिकायत से मुतल्लिक दरख्वास्त जमा कराने की हदायत की। सीटीडी की कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। सीटीडी ने खुफिया इतला पर पशीन के इलाके सुरखाब कैंप में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला, मुबैना 4 दहशतगर्द मौका पर मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। पेशावर के इलाके खजाना सेवान रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मशकूक अफराद हलाक हो गए। एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 3 मशकूक अफराद रुकने के इशारे पर फायरिंग करके फरार हुए। पुलिस का कहना है कि कुछ फासले पर फायरिंग के तबादले में 2 अफराद हलाक हुए। मशकूक अफराद के कब्जे से 3 पिस्तौल, 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। नाकाबंदियों पर चेकिंग सख्त कर गई। रावलपिंडी के इलाके शाह खालिद कॉलोनी के करीब स्कूल वैन में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू रावलपिंडी की फायर ब्रिगेड टीम ने जाए हादसा पर पहुंचकर स्कूल वैन में लगी आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि स्कूल वैन जल गई थी, ताहम इसमें बैठे बच्चे महफूज रहे। कराची में मुसाफिर वैन और बस में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 जख्मी। हादसा हब चेक पोस्ट के करीब पेश आया।
हादसे में एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि जख्मी होने वाले 5 अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हादसे के बाद वैन पूरी तरह तबाह हो गई। कराची में बिजली के इजाफे बिलों के खिलाफ एहतजाज के हवाले से पुलिस को खुसूसी हदायत जारी की गई। महकमा दाखिला सिंध ने पुलिस को यह खुसूसी हदायत जारी की कि महकमा दाखिला सिंध के इलेक्ट्रिक के हुकाम से मुलाकात के बाद IG सिंध को मुरासले के जरिए हदायत जारी करे। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से IG को हदायत की गई कि इलेक्ट्रिक के अमलाक और फील्ड स्टाफ के हिफाजत को यकीनी बनाए। FIA इस्लामाबाद जोन की बड़ी कार्रवाई। RA बाजार रोड चकवाल से हुंडी हवाला में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में सजाद हुसैन और मोहम्मद वलीद शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान से 3 करोड़ 9 लाख रुपए बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस थे। हवाला हुंडी से मुतल्लिक दस्तावेजात, पैगामात, मोबाइल फोन और मुताबिक रसीदें भी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। लियाकताबाद पुलिस की कार्रवाई। 3 सौतेले भाइयों को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। SP मॉडल टाउन ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए SHO लियाकताबाद की सरबराही में टीम तश्कील दे दी। मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर 4 साला इब्ने वारिस, 8 साला शारून, 10 साला अरमान को कत्ल किया। SP मॉडल टाउन के मुताबिक मुलजिम बच्चों को कपड़े दिलवाने के बहाने सियालकोट ले गया था। FIA इस्लामाबाद जोन की बड़ी कार्रवाई। आरा बाजार रोड चकवाल से हुंडी हवाला में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में सजाद हुसैन और मोहम्मद वलीद शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान से 3 करोड़ 9 लाख रुपए बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस थे। हवाला हुंडी से मुतल्लिक दस्तावेजात, पैगामात, मोबाइल फोन और मुताबिक रसीदें भी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।